हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी कोना में आपका स्वागत है। मैरी कॉम का कहना है, हार मत मानो, अगला मौका ज़रूर आता है। अक्सर आपने सुना होगा कि चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी में हो या किसी बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि हम प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, हमारा बिजनेस सफल होगा या नहीं। इसकी ठीक ठीक भविष्यवाणी तो एक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा वाले भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, व्यापार वाले भाव के स्वामी मारक ग्रह की महादशा में हैं, आदि आदि। सब यही कहते हैं कि बस आप अपना कर्म कीजिए और अपनी क्षमता का ईमानदारी से 100% अपने लक्ष्य को दीजिए। दोस्तों, ये 100% क्या है? आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक मूर्तिकार कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। वह अपने औजार लेकर उस पत्थर के पास गया और उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसने अपना औजार चलाया। उसने एक बार चोट की, 2 बार चोट की, उसने कई बार चोट की, मगर वह पत्थर नहीं टूटा। वह पत्थर बहुत मजबूत था। मूर्तिकार ने सोचा, मैंने बेकार ही अपना समय इस पत्थर को तोड़ने में खर्च किया। वह निराश होकर उस पत्थर को वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में दूसरा मूर्तिकार उस रास्ते से गुजरा। उसने भी जब उस पत्थर को देखा तो सोचने लगा कि कितना सुंदर पत्थर है, इससे बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने भी अपने औजार निकाले और पत्थर पर पहली चोट की। पहली ही चोट से वह पत्थर टूट गया। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। दोस्तों, असल में हुआ क्या था कि पहले मूर्तिकार ने उस पत्थर पर 99 बार चोट की थी, जिससे उस पत्थर में अंदर ही अंदर दरारें पड़ चुकी थीं, मगर वह पत्थर टूटा नहीं था। मगर मूर्तिकार थक हार कर निराश होकर चला गया था। उसने जो मौका खोया, दूसरे मूर्तिकार ने उस पत्थर पर 100वीं बार चोट करके पा लिया। जब हम किसी अवसर को खो रहे होते हैं, तब दूसरा कोई उस अवसर को पा रहा होता है। एक बिजनेसमैन को खबर मिली कि एक गांव की जमीन के अंदर सोने की खान है। उसने वह जमीन खरीद ली और बहुत सारा पैसा लगाकर उसने खुदाई की मशीनें खरीद ली और कुछ मजदूरों को लगाकर खुदाई का काम शुरू करवा दिया। काफी दिनों तक खुदाई का काम चलता रहा। जमीन काफी खुद चुकी थी, मगर कुछ न मिला। अचानक से कुछ चमकती सी चीज दिखाई दी, मगर थोड़ी देर में वह चमक गायब हो गई। वहाँ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। बिजनेसमैन बहुत निराश हुआ। उसने काम बंद करवा दिया। उसका काफी नुकसान हुआ। उसने वह जमीन किसी दूसरे को बेच दी। उस दूसरे आदमी को भी खबर मिली कि इस जमीन में सोने की खान है। उसने खुदाई का काम चालू करवा दिया। करीब 2.5-3 फीट और खुदने पर ही वहाँ सोने की खान मिल गई और वह दूसरा आदमी मालामाल हो गया। दोस्तों, पहले वाले बिजनेसमैन ने बहुत कोशिश की, मगर जब मिलने का समय आया तो उसने मौका गवा दिया और वह मौका किसी और ने ले लिया। असल में हुआ क्या था, जब पहली खुदाई में उन्हें जो चमकती चीज दिखी थी, मगर बाद में वह गायब हो गई थी, वास्तव में वह भूकंप के कारण बनने वाली फॉल्ट लाइन थी। सोने के उत्पादन में भूकंप की काफी भूमिका रहती है। इन फॉल्ट लाइन में पानी भर जाता है तो इस पानी में कभी कभी सूक्ष्म सोने के कण चमकते से प्रतीत होते हैं। असल में सोने की चट्टान उस फॉल्ट लाइन से कुछ ही नीचे होती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने मेहनत तो बहुत की, मगर अपना 100% पूरा नहीं दे पाए और मंजिल मिलने के कुछ पहले ही निराश होकर हार मान ली और अपने भाग्य में आने वाली वस्तु को गवा दिया। दूसरे लोग जिन्होंने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि किसी और के खोए हुए अवसर को अपना भाग्य बना डाला। अंत में इतना ही, जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी भी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। दोस्तों, ये मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर